गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने देखा था डिलीट और टर्नकेट के बीच में डिफरेंस बताया था मैंने, एज ए प्रैक्टिकली भी बताया था। जिस प्रकार से हमारे दो कमांड कैटेगरी कंप्लीट हो गई थी, डीडीएल और डीएमएल। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कमांड कैटेगरी। मैं एक बार आपको चेक करा दूं स्टूडेंट। ये कमांड की कैटेगरी हम पढ़ रहे थे जिसमें से हमने पूरा डीडीएल से कंप्लीट कर लिया और डीएमएल। डीसीएल की यदि बात किया जाए तो ये हम आगे सीखेंगे। डीसीएल हमको आगे पढ़ने को मिलेगा जब हम कुछ ओरेकल पढ़ लेंगे, तब इनका यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अर्ली इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इसका यूज ग्रांट और रिवोक, किसी को परमिशन देना और किसी से परमिशन लेना। जब एज ए सर्वर हम काम करने लगेंगे तब मैं आपको एज ए प्रैक्टिकली ग्रांट और रिवोक के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, बैंक में बैंक मैनेजर होता है और उनको सभी को, बैंक के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सभी को काम करने के लिए अलग अलग अथॉरिटी निर्धारित करता है। वो हम निर्धारित कर सकते हैं इन कमांड के माध्यम से। जिस टेबल की हम परमिशन जितनी देंगे जिस यूजर को, उतना वो एक्सेस कर सकता है। तो किसी टेबल की परमिशन को देना ग्रांट कमांड के माध्यम से यूज किया जाता है, और किसी यूजर से परमिशन को वापस लेने के लिए रिवोक कमांड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो मार्क्स नाम की हमारी जो टेबल है उसमें हम एंट्री कराना चाहते हैं, उसकी जो डेटा एंट्री है जैसे रोल नंबर, नेम, डीओबी, वो हम किसी और से कराना चाहते हैं। और जो उसके मार्क्स है किसी और, क्योंकि मार्क्स कॉन्फिडेंशियल होता है, तो हम एक जर्नल यूजर को ग्रांट परमिशन जो देंगे उस टेबल की उन फील्ड की परमिशन देंगे जो हमारे कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो इस तरीके से हम डीसीएल को आगे यूज करेंगे। यहाँ बात मैं टीसीएल की जरूर करता हूँ, ट्रांजेक्शन कंट्रोल देख लेते हैं। ये हमने कल पढ़ा हुआ था, और ये यहाँ पे मैंने बता दिया डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल। इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा, जैसा कि आपको बताया डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसको एज ए इंट्रोडक्शन बताया कि जो इसका यूज किया जाता है, कमांड यूज टू ग्रांट एंड टेक द बैक अथॉरिटी फ्रॉम एनी डेटाबेस यूजर। किसी भी डेटाबेस यूजर को अथॉरिटी देना और उससे वापस लेने के लिए ग्रांट और रिवोक कमांड का यूज किया जाता है। ग्रांट इज यूज टू गिवन द यूजर प्रिविलेजेस, यानी कि उसको परमिशन देता है। कैसे देता है ये हम आगे सीखेंगे स्टूडेंट, जब हमसे कई यूजर बनने लगेंगे तब मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताऊंगा। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि परमिशन देने के लिए ग्रांट कमांड का यूज किया जाता है, परमिशन को वापस लेने के लिए रिवोक कमांड का यूज करते हैं। ओके, अब आज हम बात करने वाले हैं टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल कमांड कैन ओनली यूज विद डीएमएल कमांड, यानी कि टीसीएल कमांड का यूज किया जाता है ओनली किस में किया जाता है? डीएमएल। डीएमएल में कौन से कमांड है? इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। एक्चुअल में कुछ टीसीएल कमांड हमने यूज भी कर लिया है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। दीज ऑपरेशन आर द ऑटोमेटिकली कमिटेड in the database, thereby cannot be used the creating table or dropping them। यदि ये ऑटोमेटिक कमिट कमांड यूज करता है तो फिर हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था। इसके अंतर्गत ये 3 कमांड आते हैं टीसीएल में, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। इनका क्या रोल है मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। कमिट मतलब परमानेंट उसको सेव करना। तो एक्चुअल में 11i जब सॉरी 11g का यूज करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक परमानेंट हमारा ट्रांजेक्शन सेव होता है।
इनका मोस्टली यूज तब किया जाता था जब हमारे पास ओरिकल का 8 वर्जन था, 8i था, 9 था, उनमें यूज किया जाता था। ओरिकल 11G में ऑटोमेटिक कमिट रहता है, लेकिन फिर भी कमिट हटा करके हम इसको यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। दूसरा, इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, ये ऑटोमेटिक कमिट होता है। कमिट मीन्स सेव करना। इसको मैं हटा करके आपको एक बार पहले प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखिए कमिट कमांड पढ़िएगा। कमिट कमांड इज यूज टू सेव ऑल द ट्रांजेक्शन टू द डेटाबेस। जितने भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको सेव करने के लिए कमिट कमांड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? इसमें शायद कोई रिकॉर्ड नहीं होंगे कलम में। अच्छा, 2 रिकॉर्ड है हमारे पास, इंसर्ट किया था। अब मान के चलिए यहाँ से मैंने ऑटो कमिट हटा दिया स्टूडेंट। आज मैं इसको कमांड लाइन से भी बताऊंगा आपको। और यहाँ पे मान लीजिए मैं अब डिलीट कर रहा हूँ। ओके, या इंसर्ट डीएमएल के साथ किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। कल हमने डिलीट के साथ यूज किया था, आज मैं इंसर्ट में बता देता हूँ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम info वैल्यूज, और हमको रोल नंबर देना है, मान लीजिए 3, नेम देना है उमा, और सिटी देना है सतना, और सैलरी देना, और एड्रेस देना। इस तरीके से हमने मान लीजिए इसको इंसर्ट किया। ओके, टेबल को हमने चेक किया स्टूडेंट, रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। ओके, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे रोल बैक चला देता हूँ। अब आप टेबल देखेंगे, ये देखिए जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था स्टूडेंट वो वापस हो, चाहे डिलीट करें चाहे इंसर्ट करें, यानी कि हम रोल बैक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए अब हमने किया, या फिर से मैंने इसको रोल बैक किया, अब देखिए आप कोई इफेक्ट मिला आपको? अब कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई हमने एक्शन लिया नहीं था। फिर से मैंने रिकॉर्ड को इंसर्ट कराया, हमारा रिकॉर्ड आ गया। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद कमिट कमांड चला देता हूँ। ओके, स्टेटमेंट प्रोसीड। अभी आप देखेंगे, टेबल देख लें, ये रिकॉर्ड। अब मैं रोल बैक करता हूँ, स्टेटमेंट प्रोसीड, टेबल चेक करेंगे, ये देखिए अब आपका वो रिकॉर्ड वापस नहीं गया है। वो रिकॉर्ड वापस नहीं जाएगा क्योंकि मैंने कमिट कर दिया, उसको परमानेंट ट्रांजेक्शन में चेंज कर दिया। अब वो रोल बैक नहीं हो सकता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और आपको डिलीट के साथ। वेयर, मान के चलिए रोल नंबर से मैं डिलीट कर देता हूँ, रोल नंबर इक्वल 2। ओके, इसको मैंने डिलीट किया। ओके, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं आप, डिलीट हो गया होगा रिकॉर्ड। ओके, अब मैं यहाँ पे यदि कमिट चला दूं, लिखूं या उसी से रन कर दूं? ओके, कमिट चला दिया। अब मैं रोल बैक करता हूं, क्या रिकॉर्ड मेरा वापस आ जाएगा?
रिकॉर्ड वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कमिट कर दी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जब हम कमिट कमांड का यूज कर देते हैं तो ट्रांजैक्शन परमानेंट हो जाता है, फिर उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता है। ओके, इसीलिए 11G में ऑटो कमिटेड होता है। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ऑटोमेटिक कमिट होते जाते हैं, परमानेंट ट्रांजैक्शन होते जाते हैं, आप उसमें रोल बैक यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये मैंने रोल बैक और ऑटो कमिट बताया। इसी के साथ साथ एक सेव पॉइंट भी होता है स्टूडेंट। रोल बैक तो मैंने आपको समझा ही दिया, रोल बैक आप समझ ही गए होंगे। रोल बैक द कमांड टू यूज टू अंडू ट्रांजैक्शन दैट हैव नॉट ऑलरेडी हैव बीन सेव टू द डेटाबेस। जो सेव नहीं होगा, जो सेव हो जाएगा, कमिट हो जाएगा, उसको वापस नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेव पॉइंट। सेव पॉइंट एक्चुअल में जो चलता है कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे ही चलता है। इट इज यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रोल बैक करने के लिए सेव पॉइंट यूज किया जाता है। जैसे जंप स्टेटमेंट आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा, और एक लेवल निर्धारित कर देते हैं, फिर हम वहां पे जंप कर सकते हैं। उसी प्रकार से रोल बैक भी, अभी रोल बैक सीधा पूरा रोल बैक होगा। मान लीजिए हमने 10 ट्रांजेक्शन कर डाले और फिर रोल बैक कर दिया, कमिट नहीं किया, तो 10 ट्रांजेक्शन पूरे आपके रोल बैक हो जाएंगे। लेकिन हमको 10 पूरे नहीं करना है, हमने कोई सेव पॉइंट बना लिया, और यदि हमको रोल बैक करना है तो उस सेव पॉइंट पे हम रोल बैक हो सकते हैं। तो वो कैसे, मैं आपको एक पहले समझा देता हूँ। देखिए, सेव पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे गो टू स्टेटमेंट, एज ए गो टू स्टेटमेंट हम उसको यूज कर सकते हैं सेव पॉइंट को। जैसे अब मान के चलिए एक सेव पॉइंट हमने यहाँ बना लिया F1, इसके बाद हमने ट्रांजेक्शन चालू किया। ओके स्टूडेंट, और इसके पहले भी हमने ट्रांजेक्शन किया। अब यहाँ से यदि हम रोल बैक करेंगे S1 पे, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन रोल बैक होगा वो S1 तक का होगा, यानी कि इतना पार्ट रोल बैक होगा, ये वाला पार्ट रोल बैक नहीं होगा। ये इसका मतलब हुआ। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे हम कई सेव पॉइंट बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ F1 बनाया, यहाँ S2 बना लिया, तो अब यदि हमने F1 न करके S2 पे रोल बैक किया, तो अब जो हमारा रोल बैक होगा यहाँ तक होगा, ये रोल बैक नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। लेकिन एक्चुअल में जो सेव पॉइंट वर्क करता है वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे मिलेगा। और देखिए, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे भी मैं आपको चेक करा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कनेक्ट, यूजर नेम SICS, और अब यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। देखिए, मैं एक पहले एग्जांपल आपको रोल बैक सेव पॉइंट पे। सेव पॉइंट जो सिंटेक्स है, देखिए सेम सिंटेक्स है, आप यूज कर सकते हैं। लिखेंगे सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नाम। ओके, कोई भी नाम हो सकता है एज आइडेंटिफायर रूल। सेव पॉइंट के जो एग्जांपल्स हम लेते हैं, मान लीजिए ये एक एग्जांपल ले रहे हैं कोई भी, हमने एक अपडेट किया एम्प्लॉय सेट सैलरी इतना फायर, और यहाँ पे एक सेव पॉइंट बना दिया सैलरी, फिर अपडेट किया और यहाँ पे एक सेव पॉइंट ग्रीन नाम का बना दिया। फिर जब हम यहाँ पे सम फ्रॉम एम्प्लॉय किया और रोल बैक टू सेव पॉइंट 1 पे किया, तो जो हमारा रोल बैक होगा वो किससे होगा, 1 पे होगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल पहले आपको रियल में बना के दिखा रहा हूं। कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको यूज करेंगे स्टूडेंट। देखिए, हम अपने टेबल के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं। अपडेट, आपको दिख रहा होगा शायद, और जूम कर देता हूं मैं यहाँ, जिससे आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ लिखा मैंने अपडेट, और हमारा टेबल का नाम है ST info।
आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑटोमेटिक रोल बाय कमिट नहीं होता है, जब हम कमिट करेंगे तभी होगा सेट। मान लीजिए सैलरी ही हम सेट कर रहे हैं स्टूडेंट, सैलरी इक्वल और 7 ही कर देता हूं मैं। हेलो, यस सर। ओके ओके ओके। सर हाँ मेरा तो यूजर नेम ले रहा है, पासवर्ड मेरा बता रहा है। तुम अलग से हमको व्हाट्सएप कॉल कर लेना ना, ठीक है, वीडियो जी कॉल। सर। ठीक, ठीक सर। अपडेट एस टी इन्फो सेट सैलरी 7000 किया, फिर मान लीजिए रोल नंबर, और रोल नंबर इक्वल टू हमने कर दिया 2। ये मैंने एक अपडेशन किया इससे, 0 अपडेटेड रोल नंबर नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। 2 हमने डिलीट कर दिया था, 1 कर देता हूं मैं। 1 रो अपडेटेड, आप चेक कर लेंगे टेबल स्टार फ्रॉम एस टी इन्फो सेमीकोलन। ये देखिए ये रोल नंबर है हमारे, 1 पे 7000 रुपए हमारी सैलरी अपडेट हो गई। ओके, ये हमने ट्रांजेक्शन किया, हमने कमिट नहीं किया है, ठीक है, और कमिट नहीं किया। और यहाँ पे मैं एक सेव पॉइंट बनाता हूँ स्टूडेंट, अब सेव पॉइंट S1 के नाम से सेमीकोलन, ये मेरा सेव पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए फिर मैं सैलरी अपडेट कर रहा हूँ, अब सैलरी किसी दूसरे की अपडेट कर देते हैं 8-3 की, ये हो गया। ओके, अब 3 को भी अपडेट हो गया। अब मान के चलिए कि अब मुझे इसका भी एक सेव पॉइंट यदि आपको बनाना है तो बना सकते हैं। S2 2 सेव पॉइंट बन गए। अब मुझे रोल बैक पहले वाले में करना है, ठीक है, तो मैं अब लिखूंगा स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दे दूंगा, एग्जांपल इसी बेस पे हमने बनाया था। अब जिस पे भी आपको रोल बैक करना है, तो रोल बैक टू सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नाम, तो यहाँ पे हमने लिखा रोल बैक टू सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नाम। अब किस में हमको करना है, S1, तो मैं यहाँ लिख दिया S1 और इसको एंटर किया। रोल बैक कंप्लीट। अब आप चेक करेंगे स्टूडेंट, आई स्टेट फ्रॉम ST इन्फो, देखिए पहली वाली सैलरी रोल बैक किया, ये देखिए 1 तक हमने रोल बैक किया, इसको इसका हमने 8000 किया था, ये देखिए चेंज हो गया 45, जो पुरानी थी वो रोल बैक हो गया। तो उसके 1 के बाद पहले बाद जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया होगा रोल बैक हो गया होगा। ये देखिए आप ध्यान दीजिए, मैंने इसके पहले चेंजेस किया था ये वाली सैलरी में, आप यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमने पहले अपडेट किया था सैलरी 7000, किसको, 1 को, तो ये हमारी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 1 क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेव पॉइंट मैंने इसके बाद क्रिएट किया था, सेव पॉइंट 1, सेव पॉइंट 1 के बाद मैंने क्या किया था, सैलरी अपडेट किया था 3 की, तो ये हमारा 3 जो है रोल बैक हो गया। अब इसके बाद हमने सेव पॉइंट 2 सेव बनाया है। अब इसके बाद यदि मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूं तो रोल बैक यदि 2 में करूंगा तो वो चेंजेस यहाँ पर होगा। जैसे मान के चलिए मैं डिलीट करता हूं फ्रॉम ST इन्फो वेयर रोल नंबर इक्वल टू, 2 नहीं है 1, सेलेक्ट करके आप रिकॉर्ड देखेंगे
ये देखिए एक ही रिकॉर्ड अब बच्चा स्टूडेंट यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं रोल बैक करता हूं S2 पे, नेवर एस्टेब्लिश दिस सेशन ऑफ द इनवैलिड। चूंकि अब मैं इसके बाद कई ऑप्शन यूज कर चुका, अब रोल बैक उस पे नहीं होगा, S2 पे हमने यूज नहीं किया है। और इसी प्रकार यदि मैं यहाँ कमिट भी कर देता हूं तो भी आपका ट्रांजैक्शन वापस नहीं होगा, अब 1 पे भी नहीं होगा। ये देखिए, ओके। तो इस तरीके से आप रोल बैक का यूज कर सकते हैं, सेव पॉइंट का यूज कर सकते हैं, सेव पॉइंट आप बना सकते हैं और पर्टिकुलर सेव पॉइंट पे आप उसको चला सकते हैं। तो ये एग्जांपल भी मैंने दिया है आपको, उससे मैं एग्जांपल दे भी दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को भी हमने कंट्रोल किया, यूज किया। अब जो हम सीखेंगे DTL, एक्चुअल में हम इसको तो यूज करते ही हैं, लेकिन इसको हम डिटेल में भी यूज करेंगे, DTL यानी कि सेलेक्ट कमांड। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यही क्लोज कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। हाँ हाँ।